सभापति महोदय तथा मित्रों, यहाँ पर प्रायः चुने हुए लोग उपस्थित हैं और उनमें भी बहुत से विशेषज्ञ हैं। मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं आपके साथ बैठकर उसकी समस्याओं के बारे में विचार करूं तो बहुत योगदान नहीं कर पाऊंगा। मैं समझता हूं कि आपने मुझे इसलिए बुलाया है कि मैं प्रधानमंत्री के पद पर हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे इस सम्मेलन में भाग लेने का एक नया और संभवतः उससे बड़ा अधिकार है। वह दावा यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बहुत पहले से मैं हमेशा ही देश के आदिम जातियों के लोगों की तरफ बहुत आकर्षित रहा हूँ। यह भाव केवल एक निष्क्रिय दर्शक का उनके अजीब रीति रिवाजों के बारे में जिज्ञासा मात्र नहीं था, न यह किसी दानी का भाव था जो दूसरों के लिए भलाई करने का इच्छुक रहता है। मैं उन लोगों की ओर केवल इस कारण आकर्षित हुआ कि उनके साथ रहकर मुझे खुशी होती थी और अपनापन सा लगता था। मैं उन्हें ऐसी किसी इच्छा से पसंद करता था कि मैं उनके लिए कोई उपकार करूं या मेरे लिए वे कोई भलाई करें। दूसरों के लिए नेकी करना मेरे विचार से एक बहुत सराहनीय इच्छा है, लेकिन इससे प्रायः बहुत सी ज्यादतियाँ हो जाती हैं जो ना तो करने वाले और न पाने वाले के हित में ही अच्छी रहती हैं। आदिम जातियों में मैंने बहुत से ऐसे गुण पाए हैं जो मैदानों में, शहरों और देश के दूसरे हिस्सों के लोगों में नहीं मिलते। इन्हीं गुणों के कारण मैं उनकी तरफ आकृष्ट हुआ। भारत के आदिम जातीय लोग वीर लोग हैं, जिनका कभी कभी गलत रास्ते पर जाना स्वाभाविक था। वे लड़ते थे और कभी कभी एक दूसरे के सिर भी काट लेते थे। वह वास्तव में निंदनीय चीजें थीं और इन्हें रोका ही जाना चाहिए था। इसके बावजूद मैंने देखा कि उनके कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जो हमारे शहरों में पाए जाने वाले रीति रिवाजों से कम बुरे हैं। कई बार किसी के हाथ पैर काट डालना किसी के दिल को तोड़ने या रोंदने से बेहतर होता है। शायद इन भोले भोले लोगों का साथ मुझे इसलिए भी अच्छा लगता हो कि मेरे घुमक्कड़ स्वभाव को इनके जीवन में कुछ समानता मिलती है।